हमारे चैनल द न्यूज़ नरेटर के प्रिय दर्शकों, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 8 अक्टूबर 2024। विक्रमी पंचांग 2081 के अंतर्गत आज आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। हरियाणा विधानसभा के 90 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी के मुकाबले भारी सीटों के अंतर से कांग्रेस हारी। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव में एनसीपी के साथ कांग्रेस की भारी जीत। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं यही सलाह दूंगा, जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद दिया, धक्का मार मार के जेल में ढुकाइए चुनाव जीतने का बाद। यही मेरा उनका एक ही सलाह होगा। बाकी तो वो खुद जानते ही, प्रतिबद्ध भी है, सब कुछ करेगा। लेकिन ये जो लोग हरियाणा में पाकिस्तान जिंदाबाद दिया ना, वो लोगों को छोड़ना। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने कहा, देखिए, दो राज्यों में है। एक जगह जो एनसी कांग्रेस की सरकार बन रही है, दूसरी जगह जो बीजेपी फिर से सरकार में आ रही है। हरियाणा का माहौल कुछ और लग रहा था। बड़े से बड़े जर्नलिस्ट हों, बड़े से बड़े विद्वान हों, या खुद बीजेपी के खुद नेता ही कॉन्फिडेंट नहीं थे हरियाणा के बारे में, तो एक आश्चर्यजनक रिजल्ट आया है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता जिनको चुनती है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी मैंने परिणाम आया तो आप देखिए, तो एक तरफा है। और उसमें पहले से हम लोग जान रहे थे कि भाई कश्मीर में जो चुनाव है वहाँ बीजेपी की हार होगी। एक सवाल है सर, इसका असर पड़ेगा क्योंकि झारखंड और बिहार विधानसभा चुनाव सब राज्यों का चुनाव अलग होता है, अलग मुद्दे होते हैं, अलग इश्यूज होते हैं। विभिन्न हिस्सों से अलग अलग अभियानों के तहत 11 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली दवाएं बरामद की गईं और एक जब्ती के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल 7 अक्टूबर को मणिपुर सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को कुकी छात्र संगठन की याचिका पर संज्ञान लेने का निर्देश दिया। याचिका में मांग की गई है कि इस साल बाकी बचे शिक्षा सत्र में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए चूड़ाचंदपुर को परीक्षा केंद्र के रूप में फिर से बहाल किया जाए। सोमवार 7 अक्टूबर 2024 को बाढ़ से प्रभावित मेघालय के उत्तरी गारो हिल्स जिले में एक गड्ढे से 2 बच्चों के शव बरामद किए गए, जिससे मेघालय में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि 8 और 3 साल के 2 बच्चे एक गड्ढे में गिर गए, जो आंशिक रूप से बाढ़ के पानी से भरे क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चे उत्तरी गारो हिल्स जिले के अपाल बंशी गांव के थे। बिहार सरकार द्वारा सोमवार 7 अक्टूबर 2024 को की गई घोषणा के अनुसार केंद्र ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में बाघ अभयारण्य के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद राज्य में दूसरी ऐसी सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 अक्टूबर को प्रस्तावित वाराणसी दौरे के दौरान लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं का जायजा लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, परियोजनाओं के पूरा होने में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय काशी दौरे के दौरान सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। राजस्थान के संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कल सोमवार 7 अक्टूबर 2024 को बताया कि राज्य सरकार की पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा 2021 के मामले में अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि भर्ती परीक्षा की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट समिति की पहली बैठक कल ही हुई और अब तक की गई कार्रवाई पर चर्चा की गई। राजस्थान के संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने आश्वासन दिया कि समिति की आगामी 10 अक्टूबर को होने वाली बैठक में पूरी जांच के परिणामों के आधार पर तथ्यात्मक और गुणात्मक चर्चा के बाद सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। बिहार सरकार ने शिक्षकों की तबादला नीति को मंजूरी दी। शिक्षकों को अपने घर के पास स्कूल में मिल सकती है पोस्टिंग। मनचाहा पोस्टिंग के लिए शिक्षकों को देने होंगे 10 विकल्प।
महिला, दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि शिक्षक इसी महीने से ट्रांसफ़र के लिए ऐप पर आवेदन कर पाएंगे। नई पॉलिसी लगभग 85 दिनों के विचार विमर्श के बाद लागू की जा रही है। पॉलिसी को यथासंभव हम लोगों ने बहुत ही उदार रखने का काम किया है, ताकि जो भी शिक्षक हैं हमारे, उन्हें कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े और जो भी पॉलिसी बनती है उससे सरकार का मत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मत है कि इस पॉलिसी में अधिक से अधिक लोग संतुष्ट रहें। और हम समझते हैं कि जो हमारी पॉलिसी बनी है उसमें अधिकांश शिक्षक संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि इसमें व्यापक विचार विमर्श हुए हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने शिक्षकों की जो कठिनाइयां हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये नीति बनाई है। और इस नीति में हम लोगों ने ध्यान दिया है कि न सिर्फ जो सक्षमता जिन लोगों ने पास किया है 1,87,000 से ज़्यादा, या बीपीएससी के थ्रू जो लोगों ने परीक्षाएं पास की हैं और जो ज्वाइनिंग किया है 2.25 लाख से ज़्यादा, या कुछ और लोग हैं जो पुराने शिक्षक हैं 1995 के कमीशन पर, तो सभी लोग अपना इसमें पिटिशन्स दे सकते हैं। एक समय सीमा हम लोग निर्धारित करेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उसको अपलोड करेंगे और हम लोग उसमें उन लोगों को 10 ऑप्शन देंगे, शिक्षकों को 10 ऑप्शन देंगे, काफ़ी ऑप्शन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शंस रहेंगे उनके पास। और यथासंभव हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो शिक्षक हैं अपने ही ज़िले में रहें। पहली बात तो ये है कि अपने ही ज़िले में रहें ताकि उनको सुविधा हो अपने ही ज़िले में, और बीपीएससी के भी जो पास कर चुके हैं या सक्षमता, वो भी इसके हकदार रहेंगे। अगर किसी को असाध्य रोग हो या गंभीर बीमारी हो या फिर दिव्यांगता के कारण या फिर मानसिक कोई समस्या हो, तो इन सबों को हम लोग काफ़ी उच्च प्राथमिकता देंगे। नमस्कार और जय अब हिंद। थोड़ी सी आध्यात्मिक चर्चा अशोक सिंह सत्यवीर के साथ। आज हम इस सेशन में ध्यान को सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज मेडिटेशन? लेकिन सच बात यह है कि मेडिटेशन एक अलग टर्म है, ध्यान एक अलग शब्द है। हम मेडिटेशन की बात तो करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ध्यान की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? ध्यान शब्द को समझने के लिए पहले हम इसका विच्छेद करते हैं। धी धन यान, इसका क्या बनेगा? ध्यान। धी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि और यान का मतलब होता है जहाज। ठीक, जब हमारी बुद्धि जहाज बन जाए, ठीक, बुद्धि का जहाज, बुद्धि ही जहाज हो जाए, यह रूपक अलंकार है। बुद्धि हमारी जहाज बन जाए। जहाज का काम क्या होता है? यान का काम क्या होता है? ऊंचे केंद्रों में ले जाना। यानी कि बुद्धि जीव को, हम यहां पर मानव लिख देते हैं, मानव को ऊंचे केंद्रों में ले
जाए। ध्यान, अच्छा, ध्यान किया जाता है कि ध्यान दिया जाता है, इस पर भी आप विचार करिए। जैसे मान लीजिए यहां पर आवाजें आ रही हैं, आवाजें, कई आवाजें आ रही हैं, कई आवाजें, तो आप कहते हैं कि ध्यान दो, किस किस तरह की आवाज आ रही है। तो आप पहले क्या कहते हैं, भाई ढोलक बज रहा है, ढोलक, नहीं नहीं कुछ और भी है, ध्यान दो। आप पहचानते हैं, कहते हैं हारमोनियम है, हारमोनियम, कहते नहीं कुछ और है, तो आप कहते हैं बांसुरी है, कहते कुछ और है, कहते हैं वीणा है, और भी है, तो आप कहते हैं तबला है। तो जैसे कई प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनियां, आवाजें आपके कानों में आती हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं। तो अब देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी धी है, बुद्धि, इसे हम रोक लेते हैं, रुक जाना, देखा, रुक जाना। और जैसे अगर आगे चुप रहो भाई, गड्ढमड्ढ हो जाएगा, रुको सुनने दो, यानी जितना ही आप इधर ठहरते हैं, रुकते हैं, ठहरना, उतना ही आपकी पहचानने की शक्ति बढ़ जाती है। तो शक्ति बढ़ी किस चीज की, पहचानने की। पहचानने की शक्ति बढ़ी। पहचानने की शक्ति कैसे बढ़ी, जब हम ठहर गए, ठीक, जितना ही ठहरेंगे उतनी ही पहचानने की शक्ति बढ़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए द न्यूज़ एरेटर के अगले बुलेटिन तक। हम फिर उपस्थित होंगे चुने हुए खास समाचारों के साथ। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बुलेटिन को लाइक भी। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।